गुड मॉर्निंग्स। आज देखते हैं वी विल सी टुडे द क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th टर्म। ये एक सीरीज दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसमें 3, 15 से 27, 39 दिया है और इसमें कहा गया है कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। वो कौन सी टर्म होगी? तो फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा कि 54th टर्म की वैल्यू क्या है। आइए इस जो है एपी से फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ consecutive two numbers is the common difference. Second term minus first term or third term minus second term or fourth term minus third term is the common difference. Here we find the 15 minus 3 equal to 12. We get the common difference equal to 12. Now we will find the 54th term of the AP. Now A 54 इक्वल टू, ये होगा a प्लस 53d। हम वैल्यू पुट करेंगे a की, तो 3 और प्लस 53 इंटू डी हमारा है 12। 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 में 3 ऐड हो जाएगा तो 63 आएगा। नाउ वी गेट 639. It is the 54th term of the AP. So 54th term प्लस 132 ये इक्वल टू होगा, 54th टर्म हमारा आया है 639 प्लस 132। वी गेट 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, 771। वी गेट 771। अब हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 1771। ये हमें फाइंड करना है और हम जानते हैं, वी नो दैट a plus a n equal to a plus n minus 1 into d. Now we will put the value of this and a and d in that. Now a n equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value 771 equal to a is 3 and n minus 1 into d is 12. Here 771 minus 3 and it is the 12. We can divide by 12 कर सकते हैं, बट छोड़िए नहीं करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12n और माइनस 12, यहाँ आएगा 768 और हम फिर 12 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा प्लस 12 हो जाएगा और इक्वल टू 12n। अभी ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे n इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 780 और अपान 12। 12 की टेबल होगी 12 6 जा 72, 12 6 जा 72
एंड यहाँ फिर 6 रह गया, फिर 0 हो गया 60, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 एंड 12 65 जा 780। सो इस तरह से हमें क्या मिला, n इक्वल टू 65। जो आंसर आया वो आया 65th टर्म्स, 65th टर्म्स, यानी कौन सी टर्म होगी, 65th टर्म होगी, जो जिसकी वैल्यू 771 होगी। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने है कि कोई एपी दी है और उसमें ये कहा गया है कि कोई नंबर दे दिया जाए कि इतना मोर देन एनी टर्म्स जो भी उसमें लिखी हो, तो पहले हम उस टर्म को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सी टर्म है, तो हमने पहले 54th टर्म फाइंड किया जो आया 639 और उसमें 132 ऐड किया तो आया 771। इस तरह से अब हमने फाइंड किया ये कौन सी टर्म है, ये बताने के लिए हमने इसकी वैल्यू को रखा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a n की जगह ये फाइंड किया, पुट किया और a की जगह 3 और कॉमन डिफरेंस मेरा जो 12 था वो n माइनस 1 के बाद फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। इस तरह से हमें मिला 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज मोर देन 132 मोर देन 54th टर्म, वो हमारे 65 टर्म है जो इससे 132 ज़्यादा है। अब कोशिश मेरी ये थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, अगर ये अच्छी तरह से समझ सके हैं, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, कोई समस्या आपकी मैथमेटिक्स में हो, देन यू विल राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड आई विल सॉल्व दैट, और मैं उसे हल करूँगा या हल करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।